गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि साफ सफाई तो हम सब सालों भर करते हैं, परंतु दीपावली आने से कुछ दिन पहले से हम सब घर की अच्छे सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं। क्या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है? आज मैंने दिवाली की बहुत बड़ी बात बताई कि शनि की उच्च शक्ति को हमारे जीवन में लेके, हमारे कर्म बाल जाता शनि से आशीर्वाद लेके नए शुभ कर्मों की ओर मोड़ना ही दीपावली है। सूर्य उस दिन नीच के हो जाते हैं, प्रकाशहीन हो जाते हैं, इसलिए दीपकों को जला के हम दीपकों के द्वारा प्रकाश को लाके सूक्ष्म मन को, हमारे सूक्ष्म शरीर के अवचेतन स्तर को सुधारते हैं, वो श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर कोई दिवाली को व्यवस्थित करना चाहता है तो उस जमाने में आप देख सकते हो, पुराने घरों में दरवाजे के दोनों तरफ ऊपर दो गोखले होते थे, उस गोखले में दिए रखे जाते थे। वो दोनों सूर्य के लिए, चंद्र के लिए, यानी पिता के लिए और माता के लिए रखे जाते थे। आजकल ये रखे नहीं जाते हैं। आप खास ध्यान रखना, उस दिन के लिए एक छोटा सा प्लाईवुड भी दीवार पर आप लगा के, दरवाजे के दोनों तरफ 3-4 फुट ऊंचा लगा के 2 दिया उधर दीवार की बाहर की तरफ रखोगे, क्योंकि जिस दिन देव पूजा आती है, देव पूजा, देव भक्ति होती है, उस दिन पितृ घर के अंदर नहीं आते हैं। वो देवताओं का दिन होता है। तो उस दिन पितृओं को भी प्रसन्न करके, उनकी कृपा से सूर्य चंद्र को भी प्रसन्न करके हमारे कर्मों को नए मोड़ की ओर ले जाने के लिए घर के दोनों तरफ 2 प्लाईवुड लगाएं और उस पर दिया रखें। अगले दिन निकाल दें वो प्लाईवुड, वो अलग बात। या कोई भी पौर्णम अमावस्या को आपको उधर दीपक लगाना है तो आप दीपक लगा सकते हैं। और बच्चा पूछ रहा है कि सफाई का क्या तात्पर्य। आप देखिए, आजकल लोग यंत्र ले आते हैं, हमसे भी सवाल करते हैं, महाराज 4-4 यंत्र रखा घर में, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, कोई उन्नति नहीं दिख रहा, इतना हम जाप कर रहे हैं महाराज, कोई उन्नति नहीं दिख रहा। मैं आपको एक सवाल करूं, तो आधा घंटा पूजा कर लेना, 23.5 घंटा गाली देते, गुस्सा करते, गलोच करते रहेगा तो क्या वो यंत्र काम करेगा? आधा घंटा जप करे और बाकी समय मुंह में कोई भी वचन बोलता फिरे तो क्या वो वचन से ये जप कभी सिद्ध होंगे? दीपावली की सफाई बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। देखिए, पूरे पृथ्वी के लिए हमारा घर एक यंत्र है, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये पृथ्वी एक यंत्र है, ब्रह्मांड के लिए हमारी पृथ्वी एक यंत्र है, क्योंकि सजीव जीवन इधर है। और पूरे पृथ्वी के लिए हमारा घर एक यंत्र है। इस पृथ्वी में हजारों करोड़ यंत्र है, यानी हजारों करोड़ घर है। उस घर के लिए आप एक चलते फिरते यंत्र हो, क्योंकि आपके अंदर चेतना है, जीवन है, आप एक यंत्र हो। अब समझिए, किसी भी घर में देखता हूँ पैंट लटकते हैं दरवाजे के पीछे, कपड़े लटकते रहते हैं, 10-10 दिन के, 5-5 दिन के, एक साथ धोने का रिवाज आया, एक साथ शुद्ध करने का रिवाज आया। वचन से, व्यवहार से भी हम शुद्ध रहें, शरीर से, जीवन से भी हम शुद्ध रहें। ये शुद्धियां हमारे घर के यंत्र और हमारे किए हुए जप पूजा को पूर्ण फल दे सकती है। ये दिखाने के लिए दिवाली के दिन विशेष रूप से शुद्धिकरण होता है। हर घर में दिवाली के दिन विशेष रूप से पोताई, रंगाई होती है और विशेष प्रकार से साफ सफाई होती है। इसका कारण है, जहाँ शुद्धि होगी वहाँ लक्ष्मी होगी, जहाँ शुद्धि होगी वहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगा, जहाँ शुद्धि होगी वहीं आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने की मानसिकता उत्पन्न होगी। गंदगी में पड़े हुए लोग गंदा ही सोचेंगे न, गंदगी में पड़े हुए लोग गंदा काम ही करेंगे। इसलिए घर घर की सफाई का रहस्य है कि भाई आप पहले अपने वातावरण से शुद्ध रहो, शरीर से शुद्ध रहो, वाणी से शुद्ध रहो, फिर देवताओं की पूजा करो, भक्ति करो, जिससे वो देवता पूर्ण रूप से आने के लिए तैयार हो जाएं, वो आपके घर में आके आपका कल्याण कर सके। आप ही गंदे हो ना, आपका घर ही गंदा है ना, आपका वातावरण ही गंदा हो, उसमें लक्ष्मी आजा, लक्ष्मी आजा। आप ही सोचिए, लक्ष्मी कोई गंदी नाली में आएगी? लक्ष्मी कोई गंदे शब्द करने वालों के घर में आएगी? इसलिए आप देखे होंगे, माताएं उस दिन अपने पतियों को कहती है, बड़ों को कहती है, आज डांटिए मत बच्चों को, आज शुभ दिन है। यानी उस दिन भाषा शैली भी शुभ होना, शुद्ध होना जरूरी है। इसलिए उस दिन कहती है बहनें अपने पतियों को, बच्चे को मत डांटिए, आज अच्छा दिन है।
आप तो 365 दिन भी अच्छा ही दिन मानिए और हर दिन को शुभ वाणी से, शुद्ध शरीर से, शुद्ध वातावरण से, शुद्ध घर की व्यवस्था से सर्वोत्तम बनाइए। लक्ष्मी अक्षय लक्ष्मी बनेगी। वापस मैं कह देता हूँ 31 तारीख को मैं मिथुन राशि के समय में, मिथुन लग्न में 8:30 बजे से 10:30 बजे तक अक्षय लक्ष्मी माँ पूजा करवाऊंगा। सामग्री का डिटेल और एक वीडियो में भी दिया जाएगा, इसमें भी दिया गया है। जितना सामग्री आप बटोर सकते हो बटोरना। माता महालक्ष्मी के लिए पीली चूनर, पीला सा कपड़ा रखना। कुबेर देव के लिए हरा कपड़ा आप रखना। कुबेर देव के लिए मैं हरा कपड़ा चढ़वाऊंगा, महालक्ष्मी के लिए पीला कपड़ा। और जो भी नैवेद्य लोगे, फल लोगे, अधिक से अधिक कोशिश करना सब पीले रहें, लेकिन साथ में अनार भी हो, सीताफल जैसे हरा वस्तु भी हो, केला जैसे वस्तु भी हो, हर रंग के भी थोड़े उसमें रहें, ये भी आप ध्यान रखें। और ख़ास करके अक्षय लक्ष्मी के विशेष सिद्धि के लिए 300 से ज़्यादा इलायची आप उधर रखें। 300 इलायची से ज़्यादा इलायची। फिर ये इलायची आपको ही अपने रसोई में, मिठाई में कहीं भी उपयोग कर लेना है। और जो नैवेद्य चढ़ाएंगे, जो भी पदार्थ चढ़ेगा, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो 31 तारीख को मैं जो कुबेर लक्ष्मी पूजा करवा रहा हूँ, हर एक व्यक्ति को ये संदेशा। और दीपावली सनातन धर्म में क्यों मनाते हैं? उस दिन कोई बोलता है कि राम अयोध्या में आए इसलिए पट्टाभिषेक हुआ, उस खुशी में प्रजाओं ने दिया जलाया। कोई कहता है भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, कोई कहते हैं कि सिख धर्म में बंधन का छोड़ हुआ इसलिए दिवाली मना रहे हैं। आपको बता देता हूँ कि ये तो श्रेष्ठ दिन है ही इन प्रकार के प्रसंगों के कारण, इन प्रकार के घटनाओं के कारण। लेकिन दिवाली तो युगों युगों से, तुला मास में अमावस्या में शनि उच्च के हो जाने के कारण, सृष्टि प्राणदाता सूर्य नीच के हो जाने के कारण, हमारे पाए हुए कर्मों को पुनः एक बार अवलोकन करने और श्रेष्ठ कर्मों से जीवन को सर्वोत्तम समृद्धिमय बनाने, सर्वोत्तम जीवन का सर्वोत्तम शुरुआत करने हम दिवाली मनाते हैं। ये युगों से चलता आया है। ये महापुरुष तो एक एक समय में उत्पन्न हुए और उन महापुरुषों का प्रसंग बना। लेकिन दिवाली का पर्व भूगोलीय, खगोलीय, ब्रह्मांडीय ग्रह स्थिति से निर्धारित होता है। अगर इस दिन को हम तिल के तेल के स्नान से और दीपक जलाने से और पूजा से श्रेष्ठ बना के, मन को प्रसन्न रख के, सर्वोत्तम सद्गुण शांति के साथ उन दिनों को अगर हम बिता लें, तो ये दिवाली आपके जीवन को 365 दिन वाला दिवाली बना सकता है। आपकी दिवाली अत्योत्तम शुभ हो और सर्वोत्तम बने, यही मंगल कामना के साथ मिलेंगे दिवाली पूजा में।